कैसे एक लड़की जिसे उसके माँ बाप ने गोद लेकर के पाला और बड़े होने के बाद उसने अपने ही माँ बाप को गरीब कहा और अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। उससे पहले हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13 जुलाई 2019 महाराष्ट्र नागपुर हाईवे जहाँ पर से कुछ लोग जा रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक लड़की गिरी हुई मिलती है। जब वो लोग उस लड़की के करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की की डेथ हो चुकी है। उसका चेहरा इतना ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज किया गया है कि वो पहचान में ही ना आए। जिसके बाद ऑन द स्पॉट पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस ऑन द स्पॉट वो हाईवे पे पहुंचती है। जिसके बाद वो बॉडी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो उस बॉडी के पास ना ही उसका फोन था और ना ही कोई ऐसा एविडेंस जिससे वो बॉडी की शिनाख्त हो सके। और उसका चेहरा भी इतना ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था ताकि उसका चेहरा भी किसी को पहचान ना आए। तभी पुलिस ये चीज नोटिस करती है कि उस लड़की ने काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहने हैं और उसके चेस्ट में एक क्वीन नाम का टैटू बना है और उसके हाथ में एक लव बर्ड। जिसके बाद पुलिस उस टैटू और कपड़े के आधार में आसपास के जितने भी लोकल पुलिस स्टेशंस थे उन सारे पुलिस स्टेशन में पिछले बीते कुछ दिनों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल चेक करती है। लेकिन किसी भी मिसिंग रिपोर्ट में वो टैटू और वो कपड़े का जिक्र नहीं था। जिसके बाद पुलिस ये चीज नोटिस करती है कि वो जो कपड़े हैं उसमें अभी भी उस मॉल का टैग लगा है जहाँ पर से उसने वो कपड़े खरीदे थे। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उस मॉल में जाती है और उस कपड़े की सीरियल नंबर के आधार से वहाँ पर का बिल निकाला जाता है। तो पता चलता है कि जो बिल है वो किसी खुशी परिहार नाम की लड़की के ऊपर है और उसने उस दिन लगभग 6000 रुपए की शॉपिंग करी थी और उस बिल पे उसका नंबर था। जिसके बाद पुलिस उसके नंबर पे कॉल लगाती है तो उसका नंबर स्विच्ड ऑफ आता है। पुलिस बिना देरी करे उसके नंबर की सीडीआर निकालती है। जैसे ही पुलिस सीडीआर निकालती है तो उसमें पुलिस ये चीज नोटिस करती है कि खुशी के कई सारे दोस्त है जिससे वो कंटिन्यू बात करती थी और उसी सीडीआर में उसके पेरेंट्स का भी नंबर था। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उसके पेरेंट्स को कॉल लगाती है और ये पूछती है कि क्या उनकी बेटी मिसिंग है। तो वो ये बताते हैं कि उनकी बेटी मिसिंग नहीं है बल्कि वो घर छोड़ के चले गई थी। वो ये बताते हैं कि वो जगदीश परिहार बोल रहे हैं, खुशी परिहार के पिता। जो जगदीश परिहार थे उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुशी को अडॉप्ट किया था। उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी तभी उसे मॉडल बनना था। उसने 2019 में मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन तभी अचानक वो एक दिन घर में आकर के ये कहती है कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और वो मॉडल बनना चाहती है और उसके लिए काफी ज्यादा पैसे लगेंगे और उतने पैसे उसके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और इसी चीज की वजह से खुशी ये कहती है कि आप लोग गरीब हो, आप लोग कभी भी मेरे सपनों पे मुझे सपोर्ट नहीं कर पाओगे और घर छोड़ करके चले जाती है। और जो उसके पेरेंट्स है वो ये बताते हैं कि जो खुशी है वो किसी अशरफ शेख नाम के लड़के के साथ लिविंग में रह रही थी घर छोड़ने के बाद। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे अशरफ शेख को ढूंढती है और जैसे ही वो मिलता है तो पुलिस उससे इंटेरोगेशन करने लगती है। अशरफ ये बताता है कि 2018 में उसकी मुलाकात खुशी के साथ हुई थी और वो दोनों ही सेम फील्ड से थे यानी कि मॉडलिंग। इसी चीज की वजह से उनकी दोस्ती हो जाती है। अशरफ खुशी को काफी ज्यादा महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करता था जैसे कि फोन और गाड़ी और इसी चीज की वजह से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और जब खुशी ने अपना घर छोड़ा था तो वो अशरफ के साथ लिविंग में रह रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने अशरफ के साथ भी रहना बंद कर दिया और वो कहीं और चले गई और उसी चीज की वजह से ये दोनों की लड़ाई हो गई और ये दोनों की बातचीत बंद हो गई। लेकिन ये सारी चीजें बताने के बावजूद भी जो पुलिस आती है उससे कहीं ना कहीं अशरफ के ऊपर शक था। इसी चीज की वजह से वो और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करती है। तो पुलिस को ये पता चलता है कि जो खुशी है उसने लास्ट टाइम किसी और से नहीं बल्कि अशरफ से ही बात करी थी। लेकिन अशरफ का ये कहना था कि वो तो खुशी से बात करना बंद कर दिया था। और जिस मॉल से खुशी ने कपड़े खरीदे थे उस मॉल की सीसीटीवी फुटेज में भी ये चीज साफ दिख रही थी कि उस वक्त खुशी अकेली नहीं थी बल्कि अशरफ भी उसके साथ था। यानी कि कहीं ना कहीं जो अशरफ है वो झूठ कह रहा है। जिसके बाद अशरफ को अरेस्ट किया जाता है और उससे फिर से इंटेरोगेशन किया जाता है। तो अशरफ ये बताता है कि हाँ, जब वो दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी जो खुशी थी वो कई सारे अलग अलग लड़कों के साथ भी चैट करा करती थी जो कि उसी के सेम फील्ड के थे यानी कि मॉडलिंग के थे। लेकिन कहीं ना कहीं अशरफ को ये सारी चीजों से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और जब वो खुशी को ये सारी चीजें करने से मना करा करता था तो खुशी ये कहती थी कि वो मॉडलिंग फील्ड से है, उसे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन तभी 2019 जुलाई के वक्त जो अशरफ रहता है उसे लगता है कि खुशी उसे चीट कर रही है और इसी चीज की वजह से वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता है। और जब वो दोनों वापस से अपने घर लौट रहे थे उसी वक्त वो फिर से उसे कहता है कि तुम ये लड़कों से बात करना बंद कर दो। लेकिन खुशी फिर से अशरफ को मना कर देती है और इसी चीज की वजह से अशरफ गुस्से में आ जाता है और वो खुशी की जान ले लेता है और वो उसके चेहरे को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है ताकि कोई भी इंसान उसके चेहरे को पहचान ना पाए। जिसके बाद वो बिना देरी करे उसकी लाश को हाईवे के ऊपर फेंक देता है ताकि कोई भी इंसान उसे पहचान ना पाए। ना वेल, आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में?
आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।